So, hi everyone. Today we are going to solve the lead code problem 167, that is two sum 2 input array is sorted. So ये एक टू सम का ही प्रॉब्लम है जिसमें इनपुट एरे सॉर्टेड गिवन है एंड व्हेनेवर इट सेड दैट इनपुट एरे इज सॉर्टेड, अगर सॉर्टेड एरे दिया है देन हम लोग इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं. सो अभी एक बार प्रॉब्लम रीड करते हैं एंड देन देखते हैं कि प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. Given a one index array of integer numbers that is already sorted in non-decreasing order. ठीक है, एक वन इंडेक्स है. kept in mind that zeroth इंडेक्स नहीं है, ये वनथ इंडेक्स दिया हुआ है. सो कुछ भी रिटर्न करना हो तो इसका ध्यान देंगे कि ये वनथ इंडेक्स है. Find two numbers such that they add up to a specific target number. Let these two numbers number index 1 and numbers index 2, where 1 is less than equal to index 1 index 2 and less than is equal to nums length. ठीक है. Return the indices of two numbers. Index 1 हम लोग को इंडेक्स रिटर्न करना है, index 1 और index 2, added by as an integer array index 1 and index 2 of length 2. इसमें लेंथ 2 रहेगा जो रिटर्न करेंगे एरे को. सो हम लोग डायरेक्ट एक एग्जांपल को देखते हैं जिसमें गिवन है कि 2, 7, 11 एंड 15. सो इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि टारगेट भी गिवन है. यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू दिया हुआ है 9. सो हम लोग को इस एरे में, इस नम्स एरे में एक ऐसे दो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिसका टारगेट के इक्वल हो, जो टारगेट के इक्वल हो. तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं 2 और 7 है, और यहाँ पे भी 2 और 7, और इंडेक्स ये इसका इंडेक्स 1 और 2 है. तो आउटपुट में हम लोग 1 और 2 रिटर्न कर देंगे. सो इस प्रॉब्लम को पहले तो हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और कैसे करेंगे ये देख लेते हैं. इसी एग्जांपल पे 2, 7, 11, 5, 15, सॉरी 15 रहेगा एंड टारगेट 9 गिवन है यहाँ पे. सो हम लोग सिंपली फॉर लूप चलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, एंड देन हम लोग एक और फॉर लूप चलाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, हम लोग अंदर तक भी चला सकते हैं, यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है. एक काम करते हैं, हम लोग पहले फॉर लूप को यहाँ से यहाँ तक चला देंगे और दूसरे फॉर लूप को यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे. सो पहले 2 पे आई वाला इंडेक्स है, तो क्या 2 + 7 इज इक्वल टू 9 है. तो हम लोग को 9 मिल गया, तो ये पहले बार में ही करेक्ट आंसर हो गया. बट नहीं तो आगे हम लोग चेक करते हैं. तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 से, और हम लोग एन तक जो है n-1 तक जो है इसको चलाएंगे लूप को, और फिर फॉर आई इज इक्वल टू j, फॉर j इज इक्वल टू i+1 से लेके हम लोग इसको n तक चलाएंगे एंड देन चेक करेंगे कि क्या nums i प्लस nums j इज इक्वल टू टारगेट है. और अगर टारगेट है तो हम लोग यहीं पे रिटर्न कर देंगे, यहीं पे रिटर्न कर देंगे हम लोग i कॉमा j, दैट इज ith इंडेक्स और jth इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे. एंड मेक श्योर ये करना है कि हम लोग को वनथ इंडेक्स में दिया गया है ये. और तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको +1 कर देंगे, इसको +1 कर देंगे और j+1 कर देंगे, ताकि ये जो हम लोग का आउटपुट रिटर्न हो ये वनथ इंडेक्स में हो. तो इसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा.
अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम में गिवन है कि जो इनपुट एरे है वो सॉर्टेड है। दैट मीन्स अगर सॉर्टेड है तो हम लोग इस पे 2 पॉइंटर का ऑप्टिमल अप्रोच लगा सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये ऑप्टिमल अप्रोच इस पे वर्क कैसे करेगा। तो एक बार मैं और एक इनपुट यही ले लेता हूँ, 2 7 11 15 ही ले लेता हूँ। तो 2 7 11 15। अब हम लोग, अगर आप यूट्यूब का थंबनेल देखोगे तो मैं उस पे पैटर्न लिखा हूँ कि ये अपोजिट एंड पॉइंटर का पैटर्न है। पैटर्न टाइप का प्रॉब्लम है, अपोजिट एंड पॉइंटर्स। ठीक है। तो अगर एरे सॉर्टेड है तो आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं आई यहाँ रख देता हूँ, जे यहाँ रख देता हूँ, और मैं एक चीज बोलता हूँ कि क्या 2 + 15 जो है वो कितना आएगा, तो 17 आएगा। अब लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार, जो 17 है ये तो बहुत ज़्यादा है, और मुझे इससे थोड़ा कम एलिमेंट चाहिए, इससे थोड़ा छोटा एलिमेंट चाहिए। सो अगर मुझे छोटा एलिमेंट करना है तो मुझे आई को बढ़ाना होगा या फिर जे को घटाना होगा। अगर मैं आई को बढ़ाता हूँ तो जो मेरा अब सम है वो 17 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर 7 करूँगा तो 15 + 17 22 हो जाएगा। सो ये 17 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, बट अगर मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जे को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं जे को घटा देता हूँ, जे यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 + 11 हो जाएगा, और जिसको वो इजीली मैं 13 लिख सकता हूँ, जो कि 17 से कम है। ठीक है, 13 जो है वो 17 से कम है। और अगर मुझे और कम चाहिए होगा तो मैं और जे माइनस माइनस कर दूंगा। और सेम सिनेरियो होगा कि अगर मुझे आई ज़्यादा चाहिए होगा, अगर मुझे 17 से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए होगा, तो मैं इंस्टेड ऑफ जे को घटाने को लेके मैं आई को इंक्रीज करूंगा, आई को इंक्रीज करूंगा, सो दैट एलिमेंट का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहे। और ये एक अपोजिट पॉइंट एंड पॉइंटर के अंदर ये एक अप्रोच है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को, इस 2 पॉइंटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। दैट इज 2 7 11 15 दिया गया है, एरे एक, और टारगेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टारगेट क्या दिया हुआ है सर, 10 दिया था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 9 दिया गया है, टारगेट 9 है। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे आई पॉइंटर रख दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं जेथ पॉइंटर रख दूंगा। ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि क्या नम्स आई प्लस नम्स जे ग्रेटर देन टारगेट है। अगर नम्स आई और नम्स जे 17 ये टारगेट से बड़ा है, मतलब अगर 2 + 17 मैं कर रहा हूँ तो 19 आ रहा है, और 19 जो है वो 9 से बड़ा है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट को डिक्रीज करना, मुझे सम को डिक्रीज करना है। सो इन दैट केस मैं यहाँ पे यूज करूंगा जे माइनस माइनस। एंड अगर एल्स इफ, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, एल्स इफ अगर टारगेट बड़ा आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, इन दैट केस मुझे जो है, मुझे अब जो नंबर को है उसके टारगेट के बराबर लाना है। तो नंबर को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। और अगर लास्ट कंडीशन आया तो सिंपली हम लोग को रिटर्न कर देना है आई+1, आई+1 और जे+1 को रिटर्न कर देना है एज एन आंसर। सो हम लोग का पूरा लॉजिक यही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दैट सिंपली हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे कि एरे मेरा सॉर्टेड है, और इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं कि अगर मुझे
जो मेरा नम्स आई और नम्स जे है, जो मेरे आई और जे की वैल्यू है, ठीक है, उस इंडेक्स पे अगर वो मेरे टारगेट से छोटी आ रही है तो उसको जो हम लोग आई को इंक्रीज कर रहे हैं, और टारगेट से बड़ी आ रही है तो जे को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टारगेट के बराबर लाना है, और अगर बराबर आ रही है तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सिंपली। तो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं दैट ये कैसे सॉल्व होगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। सो इसको एक बार कोड कर लेते हैं। नाउ मूविंग टू द कोड सेक्शन, हम लोग पहले यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं पहले। इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज कर लेते हैं, एंड देन इंट आई इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू n-1 कर लेते हैं, और फिर सिंपली व्हाइल लूप लगा के i इज लेस देन j करेंगे, एंड देन इसके अंदर हमें कोड लिखना है। सो पहले सम कर लेता हूँ, एंड सम इज इक्वल टू नम्स आई प्लस नम्स जे, सो दैट मुझे बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही कंडीशन बार बार। अगर सम जो है वो इक्वल टू टारगेट है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे i+1 कॉमा j+1, एल्स इफ अगर सम इज ग्रेटर देन टारगेट है, सो इन दिस केस हम लोग सम बड़ा है तो हम लोग को टारगेट के बराबर लाना है, तो j माइनस माइनस करेंगे, और एक लास्ट कंडीशन बचता है जिसमें हम लोग सिंपली जो है i को प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे एक खाली एक रिटर्न कर देंगे एरे। सो इसको नम्स कर लेते हैं, एंड आई थिंक कोड सही है। इसको एक बार, सॉरी कनेक्ट नहीं है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जाना चाहिए। सबमिट हो गया है और मेरा सोल्यूशन बीट्स 11.67%। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। सो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है, और ब्रूट फोर्स अप्रोच भी मैंने बता दिया था कि फॉर लूप डबल फॉर लूप लगा के कर देंगे, और ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आगे भी फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, जो कि काफ़ी थोड़े बड़े प्रॉब्लम होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।